हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी। कवर्धा में हुआ विवाद अभी पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। वहां धीरे धीरे माहौल अब शांत हो रहा है। इस बीच भाजपा के बड़े नेता प्रतिनिधिमंडल के साथ आज कवर्धा पहुंचे। सभी नेताओं ने कवर्धा पहुंचकर मामले में गिरफ्तार हुए कार्यकर्ताओं से जेल पहुंचकर मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात के बाद भाजपा नेताओं ने मामले की न्यायिक जांच की मांग रखी है। साथ ही गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की निशर्त रिहाई की भी मांग हुई। जेल पहुंचे भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के अलावा राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद नंद कुमार साय, अभिषेक सिंह, लखन साहू और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू शामिल थे। इधर मामले में कांग्रेस ने भाजपा पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा नेता शांत हो चुके कवर्धा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कवर्धा की घटना हुई थी, ये कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं थी, लेकिन ये सरकार और वहां के विधायक और मंत्री इसको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बनाना चाह रहे हैं, जो कि मतलब अनुचित है। राजनीति तो कांग्रेस कर रही है। थाने के अंदर रिपोर्ट नहीं लिखी गई रात तक। राजनीति किसके कहने से, किसके फोन से हुई? अकबर के कहने से, मंत्री के कहने से। कवर्धा की घटना में प्रदेश में अशांति का वातावरण न फैले करके पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने जो कार्रवाई की वो वीडियो कैमरा, CCTV फुटेज के माध्यम से कार्रवाई हुई है। इसमें कोई राजनीतिक दल की भावना से इस कार्रवाई को नहीं की गई। बस्तर में आदिवासियों के धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर आज बस्तर संभाग के 7 जिलों से करीब 70 मांझी राजधानी रायपुर पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर इस मुद्दे पर अपना असंतोष जाहिर किया। बस्तर राज परिवार के प्रमुख कमल भंजदेव भी प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद थे। वहीं पीड़ित मांझियों के प्रतिनिधिमंडल ने यह आरोप लगाया है कि प्रलोभन देकर बस्तर में आदिवासियों का बहुत तेजी से धर्मांतरण किया जा रहा है। उन्होंने 5वीं अनुसूची क्षेत्र के संवैधानिक संरक्षक होने के नाते राज्यपाल से अनुरोध किया कि धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई सख्त कानून बनाया जाए। साथ ही बस्तर में चल रही ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कई निर्देश दिए जाएं। मांझी की बातों को सुनकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही कहा कि दबावपूर्वक धर्मांतरण की शिकायत करें, वो सख्त कार्रवाई करवाएंगे। शिकायत पर जो अफसर कार्रवाई नहीं करते उनके खिलाफ भी राज्यपाल ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। धर्मांतरण बहुत ही ज्यादा हो रहा है और धर्मांतरण के कारण जो मूल हमारे रीति रिवाज और परंपरा को पालन करने वाले लोग हैं और जो हमारे परंपरा को पालन नहीं करते हैं, इनके बीच में आए दिन सामाजिक रीति रिवाज को लेकर के और हमारे धार्मिक कार्यक्रम को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संवैधानिक चीजों का विरोध नहीं करते, मगर हमारा कहना है तो मतांतरण कर रहा है तो आप संवैधानिक रूप से जिला दंडाधिकारी को सूचित करिए। धर्म परिवर्तन हो रहा है। हमारा जो गांव के अंदर जाके एक आदमी बैठ के जो है ना परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए मतलब हमारे बस्तर जिला में जो है ना 5वीं सूची है और वहाँ कोई दूसरे आदमी जाके व्यक्ति नहीं कर सकते। और अवैध तरीके से धर्मांतरण चल रहा है उस पर भी रोक लगाई जाए, ये सब मांग लेकर के आए हैं। जरूरी है कि गवर्नर मैडम, क्योंकि 5वीं अनुसूची की वो संरक्षक भी हैं और साथ साथ हम लोग जो पूजा पाठ में हम लोग अपना काम करते हैं, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं उनको सूचित करना जरूरी है कि इस तरीके की घटनाएं घटेंगी तो बहुत सारा दिक्कतें आगे चल करके आएगी। पूरे कलेक्टर, SP और DGP, IG और कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाएगा जो इस तरह के जबरन कोई लिखकर अगर देगा तो उस पर निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई मैं करवाऊंगी। और जो प्रशासन का अधिकारी जो भी जिम्मेदार है, अगर वो किसी भी तरह का अनदेखा करेगा तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करूंगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित NSUI के कार्यक्रम में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। NSUI के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लात घूंसे भी यहाँ चलाई। हंगामे के समय NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी यहाँ मौजूद थे। दरअसल NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और उपाध्यक्ष भावेश शुक्ला के समर्थक राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए खड़े हो गए थे। इसी दौरान दोनों गुटों के समर्थकों में पहले स्वागत करने को लेकर हल्ला होने लगा। इस बीच एक गुट के समर्थक ने दूसरे गुट के समर्थक का कॉलर पकड़ लिया और ये देख दोनों गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को गाली देते हुए मारपीट करने लगे। कई लोगों को इसमें चोटें भी आई हैं। वहीं ये सब NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अध्यक्ष नीरज कुंदन भी देख रहे थे और कुछ देर के बाद वो प्रभारी महामंत्री के कमरे में चले गए। हम सभी साथी एक है। अगर ऐसी कोई छोटी मोटी घटना हुई होगी तो एक परिवार में बहुत सारे साथी रहते हैं। अति उत्साह में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में उनके बीच कुछ ऐसा हुआ होगा तो कोई की बात नहीं। बिलासपुर में एक बार फिर से कांग्रेस नेता अकबर खान की दबंगई सामने आई है। कांग्रेस नेता पर सारी हदें पार करते हुए थाने में बैठकर धमकी और गाली गलौज का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने अपनी ही पार्टी के शहर विधायक और पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष का नाम लेकर भी गाली गलौज किया। कांग्रेस नेता के मामले से जुड़ा वीडियो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसके बाद एसपी ने इस पूरे मामले में प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए थाने के 2 कांस्टेबल को लाइन अटैच कर टीआई से स्पष्टीकरण मांगा। वहीं कांग्रेस नेता के खिलाफ जांच और एफआईआर के निर्देश दिए हैं। जमीन विवाद को लेकर क्षेत्र की एक महिला और स्थानीय पत्रकार ने कांग्रेस नेता के खिलाफ धमकी देने की सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत की। सार्वजनिक रूप से अपनी ही पार्टी के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी से पार्टी के दूसरे जनप्रतिनिधि भी नाराज हैं। वहीं निगम के एल्डरमैन और कुछ पार्षदों ने एसपी से मिलकर इसकी लिखित शिकायत की और नेता के साथ ही सिविल लाइन थाने के टीआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। हालांकि शहर अध्यक्ष अब तक मामले में शिकायत नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। कैसे मेरा नाम से गूगल जाता रहा हूँ कैसी आया था। हाँ कहाँ पर हो? हाँ सवेरे नहीं मिलूंगा, मैं सिविल लाइन में तेरे नाम से रिपोर्ट लिखवा रहा हूँ अभी, है ना। हाँ आपको मिलना भी तेरे को मालूम अभी। अच्छा हाँ तो 2 बजा पता नहीं मिला कोई समाज बात नहीं है। पानी देखो तो कोई जो पार है रखी नहीं तो उसके नहीं करेगी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ की दूसरी कार्य समिति की बैठक अलग अलग संभाग में होगी। भाजपा महिला मोर्चा ने तो इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने यह बताया कि उनकी कार्य समिति की दूसरी बैठक 16 नवंबर को सूरजपुर में होगी। इस बैठक में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन को आमंत्रित किया गया है। वहीं बैठक में पिछली कार्य समिति में लिए गए निर्णय की समीक्षा की जाएगी और नए राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। मोर्चा की पहली कार्य समिति की बैठक में शराबबंदी और प्रदेश में महिलाओं और युवतियों पर बढ़ते अपराध को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया था। वहीं दूसरी कार्य समिति की बैठक में कौन कौन से राजनीतिक प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, इस पर चर्चा करने जल्द ही बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक होगी। कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय का यह कहना है कि बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो जनता तो दूर अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं कर पा रही। हमारा ये मानना है कि महिला मोर्चा का कार्य समिति अलग अलग संभाग में होना चाहिए। उससे महिलाएं जुड़ाव होता है और एक अनुशासन और संगठन की नियम रीति नीति को समझते हैं। तो इस उद्देश्य से सूरजपुर में बैठक है 16 हमारा नवंबर को, और उसमें एजेंडे जो रहेंगे वो अभी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी, उसके बाद तय किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि कांग्रेस अपने पैर को जमा चुकी है। कांग्रेस जनता के बीच में अपनी जगह बना चुकी है। लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में सफल हो गए। गांव को अगर आप देखेंगे तो आज हर किसान खुश है। और अब खबर बेमेतरा से, जहां विधायक आशीष छाबड़ा के कार्यालय के सामने मरीज को लेकर बेरला कला के ग्रामीण और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल 2 पक्षों में 12 तारीख को एक विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ा कि जमकर मारपीट भी की गई, जिसके चलते कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई। वहीं पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ बलवा का रिपोर्ट दर्ज किया तो दूसरे पक्ष की रिपोर्ट पर भी केस दर्ज किया गया, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। इस बात को लेकर गंभीर रूप से घायल पीड़ित के परिजन मरीज को एम्बुलेंस में लेकर सीधे आशीष छाबड़ा के कार्यालय के सामने पहुंच गए। हंगामा इतना किया गया कि विधायक को पुलिस बुलानी पड़ी। वहीं खुद लोगों को समझाने के लिए भी पहुंचे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हुए। उनकी मांग है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
मरीज छोड़े लाइन हम कहाँ छोड़े बना है हम ये ऑफिस में छोड़े लाइन मरीज आज हमारे अंगना छोड़े नहीं गया काकर ऑफिस में ये ऑफिस में छोड़ के जाओ मरीज जब मरीज के देख रेख करिए नहीं तब हम नेता बना था हमारे मरीज के देख नहीं तब मरीज देख के क्या करबो। पिछले 15-20 साल से इनके गांव का पंचायत का आपसी विवाद है, उसके चलते लगातार वहाँ ऐसी अपनी घटना घटित हो रही है। और अभी मैंने पहले भी पुलिस प्रशासन को एसपी से व्यक्तिगत रूप से जब मुझे जानकारी मिली मैंने कार्रवाई करने का निर्देश दिया था कि आने वाले समय में जो दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी हो। इस बीच रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, रायपुर में स्थित शर्मा गुड़ाखू फैक्ट्री में 3 मजदूरों की मौत हुई है। गुड़ाखू मिश्रण की टंकी में गिरने से मजदूरों की मौत होना बताया जा रहा है। सदर बाजार में रिहायशी इलाके में संचालित फैक्ट्री में यह पूरा हादसा हुआ है। इलाज के दौरान तीनों मजदूरों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रायपुर के शर्मा गुड़ाखू फैक्ट्री में 3 मजदूरों की आज मौत हो गई। गुड़ाखू मिश्रण की टंकी में गिरने से इन मजदूरों की मौत हुई है बताया जा रहा है। सदर बाजार में ये फैक्ट्री स्थित है। रिहायशी इलाके में संचालित फैक्ट्री में ये पूरा हादसा हुआ है। वहीं इलाज के दौरान तीनों ही मजदूरों की मौत हुई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर गुड़ाखू मिश्रण की टंकी में गिरने से मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 3 मजदूर सदर बाजार में स्थित इस गुड़ाखू फैक्ट्री में काम कर रहे थे और टंकी में गिरने से इन तीनों की मौत हुई बताया जा रहा है, जिसके बाद इन्हें इलाज के लिए ले जाया गया और इलाज के दौरान इन तीनों ही मजदूरों की मौत हुई है। शर्मा गुड़ाखू वो फैक्ट्री बताई जा रही है जहां यह हादसा हुआ है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। हिंदी मीडियम के स्कूलों को अंग्रेजी में बदलने के मामले में हाई कोर्ट में लगाई गई अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने दिवाली के बाद सुनवाई करने के लिए कहा है। दरअसल राज्य सरकार ने प्रदेश के करीब 200 स्कूलों को मिडिल से हायर सेकेंडरी तक अंग्रेजी मीडियम में बदलने का फैसला लिया, जिसके खिलाफ जशपुर निवासी और संस्था अंक भारती के संयोजक डॉक्टर रविंद्र वर्मा समेत कई लोगों ने इस बदलाव के विरोध में याचिका लगाई है। घरघोड़ा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल हिंदी मीडियम के अस्तित्व को बचाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सोमदेव मिश्रा ने भी जनहित याचिका दायर की थी। इन याचिकाओं में यह बताया गया कि सरकार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल को प्रोत्साहन देने के लिए पहले से संचालित हिंदी माध्यम स्कूलों की अनदेखी कर रही है। इसके साथ ही हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए कॉमन सेटअप जारी किया है, जिस कारण से कई विषयों के छात्रों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। इनमें से 3 जनहित याचिकाओं पर आज चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई है। रायपुर समेत प्रदेश भर में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचों में बड़े पैमाने पर सट्टा खिलाने वाले 2 सटोरियों को रायपुर पुलिस की साइबर सेल से लाखों रुपए के रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ही डीडी नगर के महादेव घाट रायपुरा के एक मकान में क्रिकेट सट्टा खिला रहे थे। वहीं सूचना मिलने पर साइबर सेल और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, LCD टीवी और नकद बरामद किया गया। वहीं पूछताछ में दोनों आरोपियों ने लंबे समय से इस गतिविधि से जुड़े होने की बात स्वीकार की है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की। रायपुर में चल रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव चल रहा है, जिसमें कई राज्यों की टीम हिस्सा ले रही हैं। इसी में से एक MP की टीम भी है, जहां छिंदवाड़ा से आई टीम ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। दरअसल छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी छिंदवाड़ा जिले की ही रहने वाली हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश की टीम ने पारंपरिक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी थी। राज्यपाल ने भी उनके प्रदर्शन को सराहा। वहीं इस मौके पर उन्होंने उनकी संस्था को 50,000 रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की। आज वो लोग मेरे से मिलने आए हैं और इस बहाने उनको बड़ी खुशी है कि छत्तीसगढ़ में बड़े स्टेज पे उनको मौका मिला है और मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम पूरे देश और विदेश में जाकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को और भी सुंदर तरीके से लोग समझेंगे और आनंद उठाएंगे।
छत्तीसगढ़ आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज हो चुका है। इस महोत्सव से जितनी आस कलाकारों को है, उतनी ही आस यहां आए शिल्पकारों को भी है। कोरोना के बाद ये पहली बार है कि कई शिल्पकार इस एग्जीबिशन में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्हें उम्मीद है कि इस अधिवेशन में अच्छे ग्राहक आएंगे तो उनकी दिवाली भी अच्छी मन पाएगी। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव में आए शिल्पकारों का ये कहना है कि राज्य सरकार के आयोजन से उनके पारंपरिक कला को नई संजीवनी मिली है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में उत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रदेश भर के शिल्पकार अपनी कलाकृतियों का स्टॉल लगाए हुए हैं। सभी को ये उम्मीद है कि इस आयोजन में 2 साल पहले की तरह अच्छा व्यवसाय होगा। उनकी पारंपरिक कला भी अच्छे से आगे बढ़ेगी। अच्छा से दिवाली बनाएंगे, बिक्री भी हो जाएगा, हम लोग का जो जाम पड़ा है वो सामान निकल जाएगा बोल के बहुत उम्मीद से आए हैं। अभी भी यही भी वैसे हो रहा है, या मतलब कुछ आशा कुछ भरोसा से आए। कोरोना के बाद हमारा पहला स्टॉल है और स्टॉक तो बहुत सारे जाम हैं हमारे, और उम्मीद कर रहे हैं आगे के लिए कि और ये एग्जीबिशन वगैरह हो। माहौल दिख रहा है, उतना खास नहीं दिख रहा है, बिक्री भी बहुत कम है, तो इसके लिए अब दिवाली के लिए परेशानी हो रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक अहम जानकारी आपको दे दें। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षणों की पहचान जितनी जल्द हो जाए उतनी ही जल्दी रिकवरी के चांसेस रहते हैं। ऐसे ही महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिसे लेकर कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कैंसर लाइलाज नहीं है। जागरूकता के जरिए और सजग रहकर हम कैंसर पर विजय पा सकते हैं।